नमस्कार साथियों, मैं मोहित सोलंकी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आईबीटी मंडी चैनल पर। मैं फिर से आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन साझा करने जा रहा हूं और काफी बेहद शॉर्टकट तरीके से। तरीका समझना बच्चों, 3 साल में कोई अमाउंट कितनी हो जाती है? 8028। 6 सालों में 12042। तो बच्चों इन सवालों को क्या करना है, कैसे करना है, समझना तरीका। देखो, 3 साल या डबल साल हो रही हो, जब 3 से 6 हो गई हो, 2 से 4 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, यानी डबल साल जब हो रही हो तो आपको क्या करना, जो कम वाला अमाउंट है उसके ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई, और जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसका डिवाइड। ओके बच्चा, आ जाइए, करो जी। अब इसको काटो, कितनी बार कटाइए? देखो 42 है, ये 28, ये 2 बार कटेगा, इससे ये 3 बार। 3 से इसको काटो, 3 से कितनी बार? 3 2 6, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18। कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई। 6 2 12, 7 2 14 1 15, 6 2 12 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 53 52। यानी आपका जो अमाउंट है प्रिंसिपल कितना निकल के आया बच्चा? 53 52। कौन सा ऑप्शन है आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना आ गया? 53 52। चलो इसी के साथ दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है, करो बच्चों इसको भी। बिल्कुल आ जाइए। मैंने क्या बताया था? 2 सालों में इतना हो गया, 4 सालों में इतना हो गया, यही डबल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो कम वाला अमाउंट है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। इन सब सवालों में बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जो ज्यादा वाला है उसका डिवाइड कर दो बस। 0 से 0, 225 से 2 बार, 225 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार? 1500 बार, यानी कितना आ गया? 3000। कितना सिंपल सवाल है बच्चों, देखो कितना आ गया अमाउंट? 3000। कितना आ गया आंसर? 3000। चलो तो अगले सवाल की तरफ देखिए। इसमें थोड़ा सा सोचो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, करिएगा बच्चों आप, क्या आएगा इसका आंसर। 3 सालों में कितना हो रहा है? 35,680। 3 सालों में कितना हो रहा है? 35,680। 6 सालों में कितना हो रहा है? 53,520। तो इसकी कम वाले की मल्टीप्लाई, 35,680 टू 35,680 बटे 53,520। कैलकुलेटिव है, करते हैं तुम्हारे सामने ही कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं। 0 से 0, ठीक है, 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 से कटा। देखो 4 से काटने का तरीका बताता हूँ। 60, लास्ट की 2 संख्या देख लो, अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 32, 9 36, 4 2 8। 4 से काटो इसको, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 8 32, ठीक है। फिर काट दो 2 से, कितनी बार कटा? 4 4 6, और ये 6, और ये कटा आपका 6, और ये 6 9, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया आपका। अब देखो 35,680, अब देखो कट रहा है तो काटो इसको, इसको 35,680 और 446 की मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखते हैं। 35,680 446 की मल्टीप्लाई करके आएगा 13,280 डिवाइड बाई 669, डिवाइड बाई 669, यानी 23,786.66, 23,786.66। अब ये क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। पूछे जी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये, लेकिन इसने पूछा क्या है? पहली स्थिति में, यानी पहली उसमें कंडीशंस में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? आ जाओ जी, वो कितना प्रिंसिपल कितना? 23,786।
ठीक, कितना 23,786.66। ठीक है, यहाँ पहली कंडीशन में कितना था 35,680, इसमें से इसको लेस कर दो बस, 35,680 23,786.66 और डबल 0 आ जाओ। 4 4 9 में 6 गए 3, 17 में 60 गए 9, 13 में से 7 गए 6, ठीक है, 14 में से 7 गए, एक मिनट रुको, 10 में से 6 गए, 9 में 6 गए 3, 17 में से 8 गए 9, हाँ ये 15, 15 में 7 गए 8, यहाँ 1 बचा और यहाँ 5 में से यहाँ भी 1 बचा, यानी कितना आया 118.93। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ये आ गया 11,893, यानी कितना आया जी 11,893। कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर दो प्रिंसिपल आ जाए, ठीक है, यानी 3 साल बाद इतना हो रहा है, 6 साल बाद इतना हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जो कम अमाउंट है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई और जो ज्यादा अमाउंट है उसका डिवाइड कर दो, तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा चीज पूछे जिसमें एक्स्ट्रा पूछा था ऐसे बता दो, बात समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आ जाइए, देखो क्या है सवाल, पढ़ो। दो सालों में तथा 3 सालों बाद इतना हो जाता है। देखो देखो 2 साल में कोई चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया था 1440, 2 सालों के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 सालों में कितना हो गया 1728, यानी कितना बढ़ा 288, यानी 288 रुपए बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 288। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पर ब्याज, यानी 2 साल बाद तुमने पेमेंट ना किया तो टोटल अमाउंट कितना ब्याज किस पे लगेगा, इस पे ब्याज सहित कितनी राशि तुम्हारी इतनी है, यानी कितनी अमाउंट है इतनी है, ठीक है, 3 साल में इतनी होगी, यानी ब्याज लग के इस पे कितनी बढ़ी 288। तो रेट पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा बच्चा, 1440 100 0 0 कितनी बार 2 बार, यानी रेट कितनी आ गई 20%, कितनी आ गई जी आपकी 20%। उतारिए, चलो जी अगला सवाल देखिए। अगला सवाल थोड़ा चेंज है, पढ़िएगा ढंग से, इसके ऑप्शन लिखने भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं सवाल को, आ जाइए। 3 सालों में साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, रेट पूछ रहा है, आ जाओ। 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6000 है, कितना है जी 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 6000 है, एक साल में कितना हो गया 2000। ये क्या सिंपल इंटरेस्ट की बातें हैं, समझना बच्चों बातों को, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट की बात है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तुम बोले सर सिंपल बात है 4000। अब आप देखिए 2 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या है 2 साल का 4160। अब आप देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आपको पता होगी इसने ब्याज किस पे नहीं दिया होगा, मान लो पहली साल का एंड हुआ, यानी सपोज को पहली साल का एंड हुआ 2000 रुपए ब्याज के हुए, उस बंदे ने ब्याज नहीं दिया, 2000 रुपए ब्याज नहीं दिया, इस कारण 160 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े 160, यानी 2000 रुपए ब्याज नहीं दिया। अब देखो कितना ब्याज 160 रुपए किस पे लगा 2000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से, यानी रेट क्या आ गई 8%, कितनी आ गई बच्चा 8%, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो रेट कितनी आ गई उसकी 8%, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं और कल मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। और बच्चों हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके ही साथ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम चलते हैं, जय हिंद।